अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं गेस्ट प्रोवाइड करूँगा 10th क्लास की फ़िज़िक्स 2026 फॉर गुजरांवाला बोर्ड के लिए। इसमें हम होल बुक के अंदर से जितनी भी इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके इम्पोर्टेंट 3 जो हैं वो गेसेस मैं आपको यहाँ पे इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट जो है वो देखें और इसमें जितने भी जो गेसेस हैं वो आप लोग रेडी करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग जो है बोर्ड के अंदर मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे उन बच्चों के लिए ये गेस्ट प्रोवाइड करना चाहूँगा कि जो चाहते हैं कि सर सिर्फ 1 से 2 दिन, अब ज़ाहिर बात है हमारे पास है, 1 दिन पूरा रह चुका और जिनका फर्स्ट या सेकंड टाइम है उनके लिए 2 दिन तकरीबन पड़े हैं। तो बच्चों इंशाल्लाह आप लोग इनको करेंगे अच्छे तरीके से रेडी तो बोर्ड के अंदर आप लोग भी इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले क्या है कि आप लोगों ने यूनिट नंबर 10 जो है वो कंप्लीट करना है, जितने मैंने यहाँ पे गैसेस प्रोवाइड किए होंगे। इसके बाद आप लोग यूनिट नंबर 11 कंप्लीट करेंगे, 10 और 11 आप कंप्लीट रेडी करेंगे। इसके बाद आप लोग इसमें से जो यूनिट नंबर 16 है ये आप लोगों ने बच्चों कंप्लीट रेडी करना है। उसके अलावा आप लोगों ने फिर क्या करना है, इस जो है यूनिट नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ तो अब यहाँ पे मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ बुक से भी जो है ना वो समझा दूंगा कि हम लोगों ने किस तरीके से इसको लेके चलना है। यूनिट नंबर 10 के अंदर बच्चों हम क्या करेंगे, अब ये जो वीडियो है इंशाल्लाह अब इसके अंदर हम लोग होल गैसेस भी देखेंगे और साथ ही साथ जिनको मैंने कहा है कि जो चाहते हैं कि एक दिन के अंदर तैयारी हो जाए वो भी आप लोगों को मैं साथ साथ प्रोवाइड कर देता हूँ गैस। यूनिट नंबर 10 कंप्लीट है सारे बच्चों के लिए। रिव्यू जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग जो है 10.1 3 4 5 ये मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब देखें तो ये 10.1 जो है इसमें हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन बतानी है और उसके नेसेसरी फीचर्स आप लोगों ने बताने हैं। ये नेसेसरी फीचर्स मैंने यहाँ पे भी लिख दिए हैं बच्चों। आप वीडियो को पॉज करके ये फीचर्स यहाँ से 2 या 3 प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से 10.3 और 10.4, अब 10.3 अब जितने भी बच्चों ये रिव्यूज़ हैं ना इनके अंदर से मैंने जो क्वेश्चन चूज़ किए हैं वो मैक्सिमम वही हैं जो ब्लू बॉक्स डेफिनेशंस है। और ब्लू बॉक्स डेफिनेशंस हर बच्चे को इस चीज़ का आइडिया होता है। जैसे 9th में पिंक ब्लॉक डेफिनेशंस थी कि अगर हम ब्लू बॉक्स डेफिनेशन सारी कवर अप कर लें तो बोर्ड के अंदर हम जो है वो नियर टू पास हो जाते हैं। और यहाँ पे चूँकि ब्लू बॉक्स डेफिनेशन थोड़ी सी कम होती हैं फिर हम यहाँ पे स्पोर्टिव के लिए जो है वो रिव्यू क्वेश्चंस शामिल कर लेते हैं और फिर हम साथ में इसके अंदर कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन या कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन जो हैं वो ऐड अप कर लेते हैं। अब यहाँ से देखें तो 10.3 हम करेंगे व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ठीक है, और हाउ डैम्प्ड ऑसिलेशन कैन बी रिड्यूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 10.4 है, अब देखें इसमें वेव है, पीछे अगर आप चैप्टर में पढ़ा हो आप लोगों ने तो वेव की डेफिनेशन ब्लू बॉक्स है। उसके बाद उसकी 2 टाइप्स है, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक, या आप लोगों ने वेव्स डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है और साथ में उसकी एग्जांपल भी आप लोग लाजमी मेंशन कर देनी है। इसके बाद 10.5 और 7.9 है। 5 के अंदर देखें तो ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स है, ये ब्लू बॉक्स डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद 10.7 है। 10.7 बच्चों यहाँ पे V इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है, ये अभी 10.7 मैं आपको खैर हाईलाइट कर देता हूँ पेज नंबर 11-12 पे। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है वैसे ये वाला। इसमें हम लोगों ने वेव इक्वेशन की डेफिनेशन लाजमी मेंशन करी, मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दी है, तो ये आप लोगों ने लाजमी याद करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डेफिनेशन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है ये वाला, ठीक है छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे 10.9 और 10.10। अब 10.9 के अंदर देखें तो रिपल टैंक है यहाँ पे चैप्टर 1 के अंदर, और उसमें उसकी 3 जो है वो आगे से आती हैं प्रॉपर्टीज़ आप कह सकते हैं इसके अंदर, जिसमें रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है और डायफ्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये रिफ्लेक्शन है और लास्ट पेज के ऊपर रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, ये आप लोगों ने करनी है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने रेडी करना है। इसके बाद बच्चों रिव्यू क्वेश्चंस ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप लोगों ने यहाँ पे 10.1 और 10.4 सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ देखें तो ये 10.1 करना है आप लोगों ने और 10.4 करना है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये वाला तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है ना, हर दूसरे साल ये जो है बोर्ड के अंदर आया होता है। इसके बाद बच्चों अब थ्योरी की अगर हम बात करें तो मैंने ये सारे के सारे लिख लिए हैं, आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हुक्स लॉ है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, रीस्टोरिंग फोर्स है। हुक्स लॉ बच्चों बुक के 2nd या 3rd पेज में मेंशन है, मेरी बुक के स्टार्टिंग 2-3 पेजेस हैं वो पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हुक लॉ मौजूद होगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वाला।
तो वो आप लोगों ने याद करना है। फिर स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है। ये आप लोगों ने डेफिनेशन मस्ट याद करनी है, और अगर जिसके पास डेफिनेशन नहीं है, बुक में क्लियरली वहाँ मौजूद नहीं है, तो आप लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ फोर्स टू द डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय इट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोगों ने लाजमी याद करनी है। इसके बाद रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है। सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन हम लोग याद करेंगे। उसके बाद बच्चों सिंपल हार्मोनिक के फीचर्स, ठीक है, ये खैर पेज तो बड़ा हुआ है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसके फीचर पेज नंबर 5 के ऊपर मौजूद है। ये आप कोई से भी 2 यूजेज याद कर लें और साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आप लोग याद कर लेंगे। इसके बाद बच्चों पेज नंबर 6 की सारी डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये वाली। पेज नंबर 6 आप अगर ओपन करेंगे तो इसमें ये डेफिनेशन है सारी की सारी, बोर्ड में मस्ट डेफिनेशन इसमें से आती है, आप लोग लाजमी याद करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ये मोस्टली बच्चे स्किप कर देते हैं, या उनको क्वेश्चन से बता होता है। व्हेन मोशन इज सेड टू बी डैम्ड, इसका आंसर यहाँ से आएगा द फ्रिक्शन से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। ये आप लोगों ने लाजमी बोर्ड के लिहाज से आप लोगों ने इसको रेडी करना है। इसके बाद डैम्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने याद करनी है। ब्लू बॉक्स डेफिनेशन आप लोगों ने कोशिश करनी है वो सारी की सारी आप लोग याद करें। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद बच्चों डैम्ड ऑसिलेशन मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्रस्ट ट्रफ की डेफिनेशन और कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की डेफिनेशन आप लोग लाजमी याद करेंगे। ठीक है, क्रस्ट ट्रफ की डेफिनेशन के पास नहीं है, वो यहाँ से देख के इनको याद कर लें, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस चीज़ का। इसके बाद हम लोग करेंगे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। मैंने कंप्रेशन और रेयरफेक्शन भी यहाँ पे लिख दी है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग करेंगे, थोड़ा मैं स्पीड से गाइड कर रहा हूँ ताकि हम इंशाल्लाह थोड़े से टाइम के अंदर सारा का सारा इसे कवर अप कर लें। इसके बाद बच्चों कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल टैंक, बच्चों को इस चीज़ का भी आइडिया नहीं होता सर क्वेश्चन जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिपल टैंक आया बोर्ड के अंदर, किस लिहाज से हमने उसको अटैम्प्ट करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने उनके सारे के सारे पार्ट्स लिखने हैं। देखिए 3 पार्ट्स आप लोग यहाँ पे उसके मेंशन कर देंगे और 2 मार्क्स इंशाल्लाह आपको बोर्ड वाला प्रोवाइड कर देगा। यहाँ बच्चों चैप्टर नंबर 10 या यूनिट नंबर 10 कंप्लीट आपको मैंने बता दिया गैस के लिहाज से। इसके बाद यूनिट नंबर 11 जो है वो सारा का सारा करेंगे। वो वाले बच्चे भी जो चाहते हैं कि 2 दिन में या 1 दिन में तैयारी हो जाए, वो भी सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। और वैसे जो सारा इसको रेडी कर लें वो तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। इसके बाद यूनिट नंबर 11, इसके अंदर रिव्यू क्वेश्चन पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल आएंगे। नंबर 34 के ऊपर देखें, मैंने यहाँ पे बताया 7, 8, 10, 11, 16। ठीक है, 11.7 बच्चों आप लोगों ने लाजमी याद करना है। ये ब्लू ब्लॉक ही है, लाउडनेस है या इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, और इसका रिलेशन आप लोगों ने नहीं करना होता। ठीक है, इसके बाद 8 करेंगे, लाउडनेस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लाउडनेस के 4 फैक्टर ना आपकी बुक में 4 ही लिखे हैं, लेकिन चौथा उसने डी जो है ना ये मेंशन नहीं किया हुआ, ये इसका डी वाला है। लाउडनेस आल्सो डिपेंड अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर ऑफ द लिसनर। बाकी ये 3 जो है ये ग्रीन उसने हाईलाइट्स किए हुए हैं, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। इसके बाद आएगा 11.10 व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ लाउडनेस। तो बस इतना ही शॉर्ट पेपर में आता है। यूनिट्स हैं बेल है और डेसिबल है। इसके बाद हम लोग करेंगे 11.11 जिसमें हम फ्रीक्वेंसी और पिच में डिफरेंशिएट करेंगे, और इसकी जो है वो हम डायग्राम बनाएंगे। पेज नंबर 23 पे ये मौजूद है। पेज 23 पे देखें कि पिच की और क्वालिटी की डेफिनेशन, और साथ ही साथ ये हम लोग उसके अंदर फिगर बना देंगे। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने कौन सा करना है, 11.17 और 18 और 16। ये लास्ट 3 जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से पेपर में लाजमी क्वेश्चन आता है। और ये वाला जो है अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन, यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आप लोग इसको रेडी करेंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसका लाजमी एक जो है वो बोर्ड के अंदर आता है। अब बच्चों ये रिव्यू और कंस्ट्रक्टेड हो गए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम इसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं। थ्योरी के अंदर अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें तमाम की तमाम ब्लू बॉक्स डेफिनेशंस कुछ है जो नहीं करनी, मैं आपको बताया था। उसके बाद साइलेंट विसल करनी है, ये बच्चों को भी इसका भी आइडिया नहीं होता। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये आप स्क्रीनशॉट लेने में अब आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहले है इसमें साइलेंट विसल। अब साइलेंट विसल पेज 23 पे ये डेफिनेशन मौजूद है, ये साइलेंट विसल की है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद मैंने कहा था वाई वॉइस ऑफ वुमेन इज मोर शिल, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक आप इसको प्रोवाइड कर देंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों आप लोग स्टेथोस्कोप की डेफिनेशन बुक पे मौजूद नहीं है, आप लोग यहाँ जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम लोग इसमें करेंगे नॉइज़ की डेफिनेशन याद करेंगे, ये मौजूद है। सच साउंड्स, नॉइज़ की डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने करना है इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, ये आप लोग लाजमी करेंगे। इसके बाद बच्चों अकॉस्टिक प्रोटेक्शन, ये डेफिनेशन ब्लू बॉक्स खैर आती है, ये आप तो सारी करेंगे। इसके बाद बच्चों पेज 30 के ऊपर रेवर्बरेशन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बोर्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। बाकी ब्लू ब्लॉक आप लोगों ने इसमें सारी करनी है, और अल्ट्रासाउंड जो है ये यूजेस याद करने हैं।
जो छोटे-छोटे हैं, जो नहीं सारा याद कर सकते, आप इसके स्मॉल पॉइंट्स भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर जो है वो 11 वो सारा फिनिश होता है। इसके बाद बच्चों यूनिट नंबर जो 12 है, अगर वो बच्चे जो कहते हैं कि सर सिर्फ 2 दिन में तैयारी बताएँ, उनके लिए मैं सिर्फ ये बताऊँगा 12.19, 25 ये जिन पे मैंने टिक लगाए हैं, और साथ ही साथ आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखें बच्चों, इसमें हम लोग 12.1 करेंगे, 12.1 करेंगे, 3, 4, 7, 12.1 कर लेंगे, 12.3 कर लेंगे, 4 कर लेंगे और 7 कर लेंगे। ठीक है, अब 12.1 इसमें ये डायग्राम्स ना बनाइएगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर में आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद यहाँ भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सिर्फ ये यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं करने की जरूरत। इसके बाद डिफाइंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये ब्लू ब्लॉक हैं सारे। ठीक है, ये बस इतना। इसके बाद हम लोग यहाँ से भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन करेंगे, बस ये आगे से नहीं आता पेपर में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके बाद हम लोग बच्चों यहाँ से आगे से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद आप लोग आएंगे पेज नंबर 66 के ऊपर। इसके ऊपर हम लोग जो है वो 12.17 कर लेंगे। इसके बाद ये वाली पावर की इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और इसका साथ में यूनिट भी है। इसका यूनिट होता है डायोप्टर। वो डेफिनेशन सेपरेट आती है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आएगा रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर, ये वाला आप लोग करेंगे। और बच्चों बोर्ड के अंदर अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 3 की, तो इसमें ये जो लास्ट ये वाला शॉर्ट है, नियर साइडनेस एंड फायर साइडनेस, या ये किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं या इनका डिफेक्ट है, इसका आंसर जो है अगर आप अपनी समरी में आएंगे ना, ये इसका है। मैंने यहाँ पे जो कटिंग की है वो आप कटिंग कर लीजिएगा, ये आप लोग लाजमी करेंगे बोर्ड के अंदर। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और साथ में आप लोगों ने ये करना है, पेज नंबर 60 के ऊपर अकोमोडेशन की डेफिनेशन आप लोगों ने लाजमी याद करनी है। और साथ ही साथ अब थ्योरी में अगर आप लोग देखें तो थ्योरी के अंदर अब मैंने सारे हाईलाइट कर दिए, उनके लिए भी हाईलाइट कर दिए जिन्होंने सिर्फ लिमिटेड सारे करने हैं, और इंशाल्लाह वो भी क्लियर कर लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे थ्योरी के अंदर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आएंगे पेज 38 के ऊपर। ये आप लोगों ने करनी है जो है रेगुलर और इर्रेगुलर। ठीक है, और अगर किसी को ये मुश्किल लगती है आप ऐसे भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द रिफ्लेक्शन बाय द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन बाय द रफ सरफेस इज कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद बच्चों हम लोग करेंगे यहाँ से पोल की डेफिनेशन। पोल के बाद हम लोग याद करेंगे डेफिनेशन, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्रिंसिपल एक्सिस की और रेडियस ऑफ कर्वेचर की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद हम लोग बच्चों पेज 40 के ऊपर मिरर फार्मूला, इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इसके बाद हम लोग यहाँ से स्नेल्स लॉ का किसी को आइडिया नहीं होता कि स्नेल्स लॉ क्या है। बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर जो सेकंड पॉइंट है यही बेसिकली क्या होता है, स्नेल्स लॉ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने मस्ट याद करना है। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन आप लोग बच्चों याद करेंगे। आफ्टर दैट आप लोगों ने लेंस लॉ याद करना है। ये बच्चों प्रीवियस हमने ये जो रिव्यू देखे थे ना क्वेश्चन, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मौजूद था और क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। आप लोग मस्ट इसको याद करेंगे। इसके बाद इन सारे पेजेस में से हम लोग करेंगे ये पावर ऑफ अ लेंस, मैंने आपको बताया, और डायोप्टर मैंने हाईलाइट किया था, वो ये डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने लाजमी याद करनी है। इसके बाद हम लोग करेंगे इन पेजेस में से ये स्नेल्स लॉ है पेज 52 के ऊपर, ये आप लोग मस्ट रेडी करेंगे बोर्ड के हवाले से। बाकी ये सारे के सारे जो है ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिजॉल्विंग पावर मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैंने फीचर्स एंड यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अब जो ये फीचर्स हैं इसके और ये यूजेस हैं, कुछ कोई से भी 2 से 3 यूजेस आप इसके याद कर सकते हैं। एक दफ़ा मैं दोबारा से यहाँ पे यूनिट नंबर 12 जो है वो आप ताकि इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद यूनिट नंबर 13 है। यूनिट नंबर 13 यहाँ पे टिक मार्क मैंने कर दी है वो से बच्चे जो चाहते हैं कि सिर्फ हम एक दिन में इसकी तैयारी कर सकें। बाकी 13.8 के अंदर हम लोगों ने ये वैसे बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन शॉर्ट के लिए कूलम्स लॉ इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 8 के बाद 9, 8 है 9 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन। इसके बाद है बच्चों यहाँ से आप लोग करेंगे 13 ये वाला कैपेसिटेंस की डेफिनेशन और कैपेसिटर का यूनिट। ठीक है, इसके बाद हम लोग याद करेंगे यहाँ से 15 यूजेस या टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स के अंदर से भी लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे 15, 16 और 17। मतलब आप लोगों ने जो कैपेसिटर है या यूजेस ऑफ कैपेसिटर है वो लाजमी आप लोगों ने याद करना है। इसके बाद बच्चों इसकी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स जो क्वेश्चन है या
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉरी इसमें हम लोग कोई भी नहीं करेंगे, बोर्ड में कोई भी नहीं आता इसके अंदर से। इसके बाद थ्योरेटिकल अगर देखें थ्योरी में तो इसमें हम बेसिक प्रॉपर्टीज याद करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की डेफिनेशन याद कर लेंगे। यहाँ से पेज 70 के ऊपर बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सिर्फ ये दो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है। इसके बाद पेज 71 के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से याद करेंगे। ये है गैस चैप्टर 13 के। अब यूनिट नंबर 14 की बात करते हैं। यूनिट नंबर जो 14 है इसमें मैं यहाँ पे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ पे 14.1 है, ये आप लोग याद करेंगे अच्छे तरीके से। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है। 14.2 आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब बच्चों इनमें बच्चों को ना कन्वेंशनल मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं मिलती। पेज 93 के ऊपर मैंने इसको राइट डाउन किया हुआ है, यहाँ से देखें स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ड्यू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये कन्वेंशनल है। इलेक्ट्रॉनिक इसका उलट है, मतलब जहाँ पॉजिटिव वहाँ पे नेगेटिव कर दें। करंट फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। बहरहाल मैंने ये हाईलाइट भी की हुई है यहाँ पे। इसके बाद बच्चों आप लोग याद करेंगे यहाँ से 14.4 ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। इसके बाद आप लोग ओहम्स लॉ की डेफिनेशन जस्ट याद करेंगे, लिमिटेशन आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आप रेजिस्टेंस की डेफिनेशन और उसका यूनिट आप याद करेंगे। इसके बाद बच्चों इंतहाई इंपॉर्टेंट है कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस। अगर किसी के पास मौजूद नहीं है तो मैंने ये देखें कंडक्टर और इंसुलेटर लिखा है, कोई से भी 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने करना है यहाँ से जोल्स लॉ की डेफिनेशन। जोल्स लॉ की डेफिनेशन यहाँ भी मौजूद है, देखें पेज नंबर 114 के ऊपर, यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद डीसी और एसी में डिफरेंशिएट, डीसी और एसी में डिफरेंशिएट बच्चों ये लास्ट 2 पॉइंट्स है, ये आप लोग यहाँ से याद करेंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने करना है यहाँ से 14.10 कुछ पैरेलल फीचर्स हैं कम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ये वाले जो कम्बिनेशंस हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें ये इसका आंसर होगा, ठीक है, पेज नंबर 103 के ऊपर। आफ्टर दैट 14.13 आप लोग कर लेंगे। कुछ जो सेफ्टी फीचर्स हैं इनके हम लोगों ने नेम लिखने हैं, तो ये मैंने नेम यहाँ पे आप लोगों को राइट डाउन करके दे दिए। इसके बाद बच्चों कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन हैं इनमें 14.2, 5, 6 और 7 और बच्चों के लिए दूसरे बच्चों के लिए 14.2 और 7 वो करेंगे, 2, 5, 6 और 7। इसमें सेल और बैटरियाँ इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये मैंने यहाँ भी लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लर्न कर सकते हैं। इसके बाद 14.2 के बाद ये 5 और 6 है। एम मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज और वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। आंसर्स मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने पेज 116 के ऊपर हाउ मैनी किलोवाट आवर्स या वाट आवर्स आर देयर इन 1000 जूल, या आप लोगों ने लास्ट में डेफिनेशन याद कर लेनी है। इसके बाद बच्चों थ्योरी के अंदर से आप लोगों ने सोर्सेज ऑफ ईएमएफ, ओहमिक नॉन ओहमिक कंडक्टर, किलोवाट आवर और फ्यूज आप लोगों ने ये याद करना है, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ थ्योरी के अंदर से। पेज 95 के ऊपर सोर्सेज ऑफ ईएमएफ मौजूद हैं। पेज 98 के ऊपर ओहमिक कंडक्टर, बाकी आप लोग काट सकते हैं जो मैंने डेफिनेशन काटी हुई है। और नॉन ओहमिक के ऊपर मैंने ये डेफिनेशन लिख दी है यहाँ पे, मटेरियल दैट डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ, और इसकी 2 एग्जांपल्स आ जाएंगी। पेज 107 के ऊपर किलोवाट आवर मौजूद है, ये आप लोग डेफिनेशन याद कर लेंगे। इसके बाद फ्यूज की डेफिनेशन, फ्यूज की डेफिनेशन बच्चों यहाँ पे पेज 111 पे आएगी। इसके बाद बच्चों यूनिट नंबर 15 है, यूनिट नंबर 15 स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। रिव्यू क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस, रिव्यू में से 15.8 करेंगे हम लोग बच्चों यहाँ से, ये वाला व्हाट आर द फैक्टर्स विद इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ। 15.8, 11 और 12। 8 जो है 128 पे इसका आंसर मौजूद है, ये इसका आंसर मौजूद है फैक्टर्स। 15.11 म्यूचुअल इंडक्शन, पेज 130 पे आप पे ब्लू ब्लॉक डेफिनेशन मिल जाएगी। और 15.12 ट्रांसफार्मर की बच्चों आप लोग यहाँ से डेफिनेशन याद करेंगे, इसकी आई गेस रिव्यू में भी मौजूद है, ये समरी जिसे हम कहते हैं, ये लास्ट वन, ये ट्रांसफार्मर है, इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद बच्चों थ्योरी में से अब हम लोगों ने क्या करना है, थ्योरी में से मैंने यहाँ पे गैसेस प्रोवाइड कर दी हैं। राइट हैंड रूल बच्चों बेसिकली 2 हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड को लेके और एक कन्वेंशनल करंट को लेके। उसके बाद सोलिनॉइड है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आएगा। और उसके बाद ये 2 क्वेश्चन है, ये पेपर में आते हैं अच्छे तरीके से, आप लोगों ने ये भी अटैम्प्ट करने हैं, मैं अभी बता दूँ आपको, हाईलाइट कर देता हूँ। इसके बाद ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, अब इसके आंसर्स मैं आपको बताता हूँ। तो राइट हैंड रूल है,
पेज 120 के ऊपर ये राइट हैंड रूल है फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और 121 पे राइट हैंड रूल है फॉर कन्वेंशनल करंट के लिए। इसके बाद सोलिनॉइड है, तो आप लोग यहाँ से डेफिनेशन याद कर लेंगे। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने दो शॉर्ट क्वेश्चन और याद करने हैं। यहाँ से देखें, हाउ फोर्स, ये वाला और ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आंसर पेज 122 पे है और इसका आंसर पेज 125 पे मिल जाएगा। 122 के ऊपर ये आंसर है फर्स्ट वाले का, और इसके बाद पेज 125 के ऊपर ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये पॉइंट्स आपके हो जाएंगे सेकंड का आंसर। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फैराडे लॉज, ये पेज 127 के ऊपर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। फैराडे लॉ बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं, ये जो लास्ट डेफिनेशन है ये फैराडे लॉज की है। इसके बाद हम लोग लेंस लॉ देखेंगे। लेंस लॉ जो है पेज 128 के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये वाला लॉ ब्लू ब्लॉक है, ये 128 पे आप लोग अच्छे तरीके से याद करेंगे। इसके बाद रिले और उसका यूजेस। रिले बेसिकली जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के भी लिए आता है और आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी याद करेंगे, इसकी डेफिनेशन को और इसके यूजेस। ये रिले है, मैंने इसके कुछ यूजेस यहाँ पर लिख दी हैं, आप 1 से 2 इसका यूज़ याद कर सकते हैं। अब बच्चों ये यूनिट नंबर 15 है और इसके सारे सारे गैसेज हैं। अब यूनिट नंबर 16 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 16 मैंने आपसे कहा कि आप लोग ये कंप्लीट याद करेंगे। रिव्यू के अंदर से 16.3, 6 और 7। 16.3 यूजेस ऑफ ऑसिलोस्कोप, और इसके बाद हम लोग करेंगे 16.6 एनालॉग एंड डिजिटल क्वांटिटीज़, और इसके बाद एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पेज 120, 152 और 151 पे इसके आंसर मौजूद हैं। इसके बाद बच्चों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 16.6 है, बस इसे हम लोग करेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने और कोई भी नहीं इसमें से करना। अब बच्चों थ्योरेटिकल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो थ्योरी है इसमें हम लोग कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसकी डेफिनेशन और इसके कंपोनेंट्स ये करेंगे। थर्मियोनिक एमिशन की डेफिनेशन। अच्छा, यहाँ पे जितने भी गेट्स हैं ना, एंड और नॉट, ये आप याद रखिएगा कि हर साल इन गेट्स में से लाजमी जो है वो शॉर्ट पूछा जाता है। और प्रीवियस लास्ट ईयर इसमें से उन्होंने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी डाल दिया था, तो ये आप कह लें कि मस्ट है। इसमें से कम अज़ कम 4 नंबर का और मैक्सिमम इसमें से 7 से 8 नंबर का पेपर आ सकता है। और साथ में फिर हम लोग ट्रूथ टेबल जो है उसकी डेफिनेशन कर लेंगे। अब CRO जो है पेज 142 के ऊपर मौजूद है, वहाँ से आप विजिट कर लीजिएगा। थर्मियोनिक एमिशन डेफिनेशन है पेज 140 के ऊपर। इसके बाद जितने भी गेट्स हैं वो पेज 146 से लेकर 150 तक मौजूद हैं, और जो ट्रूथ टेबल है ये 152 के ऊपर समरी में मौजूद है। ठीक है, ट्रूथ टेबल ये। और अगर आप यहाँ से लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन भी याद कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। अब जो इसके बाद यूनिट नंबर 17 पे आते हैं। इसमें रिव्यू क्वेश्चन में हम करेंगे 17.1, 2, 4, 9 और 10। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 वाला भी, 2 वाला भी, इसके बाद 4 वाला भी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। 14.9 आ जाएगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके बाद बच्चों यहाँ से 17.10 है वर्ड प्रोसेसिंग और डाटा मैनेजिंग की डेफिनेशन। ये सारी सारी आपको समरीज में भी मिल सकती है। उसके बाद इंटरनेट जो है इसकी जस्ट आप लोग डेफिनेशन याद कर लेंगे। इसके बच्चों कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है इनमें आप लोगों ने 17.3 जो है जस्ट ये वाला करना है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, रैम और रोम में फ़र्क। अब अगर थ्योरी की बात करें तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, यूजेस ऑफ इंटरनेट सर्विसेज ये कर लेते हैं। सेल फोन आता है इसके अंदर से, और इसके बाद फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन आती है और आरटी और इसकी डेफिनेशन। यूजेस ऑफ इंटरनेट जो है पेज 169 पे मौजूद है, वेब ब्राउजर वगैरह। इसके बाद 160 के ऊपर सेल फोन की डेफिनेशन मौजूद है, पेज 158 पे ये मौजूद है। और आईटी और टेली कम्युनिकेशन ये ब्लू ब्लॉक है और ये पेज 160 पर मैंशनड है। अब बच्चों लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 18। इसमें हम लोगों ने रिव्यू क्वेश्चन करना है 18.1, 2 और 10। तो ये है 18.1, ये वाला एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नंबर। इसके बाद 2 में हम लोग रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन जैसे याद करेंगे, ये छोड़ देंगे। 1, 2 और 10। और 10 में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये आप लोगों ने अच्छे से याद करना है, रेडियो आइसोटोप्स मेडिसिन में, इंडस्ट्री में और रिसर्च में। पेज 183 पे इसका आंसर मौजूद है। और यहाँ से 18.9 भी आप लोग करेंगे, बैकग्राउंड रेडिएशन की डेफिनेशन जस्ट ये आप स्किप कर देंगे। इसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 18 यूनिट में जस्ट 18.5
4 को टच करेंगे। 18.4 नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ये भी ब्लू ब्लॉक ही है। इसके बाद जो थ्योरी में से आप लोगों ने करना है, थ्योरी में हम लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ये वाला करेंगे, उसके बाद न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन करेंगे, बैकग्राउंड रेडिएशन की डेफिनेशन करेंगे, पेंट्रेटिंग पावर, आयनाइजिंग इफेक्ट और हाफ लाइफ। रेडियो एक्टिव एलिमेंट पेड 170 इस पे मौजूद है, ये वाला नेचुरल रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे भी मौजूद है। इसके बाद बैकग्राउंड रेडिएशंस ये मौजूद है, बैकग्राउंड रेडिएशंस। इसके बाद न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस यहाँ पे मौजूद हैं, और इसके बाद आयनाइजिंग इफेक्ट ये है। इसके बाद पेनिट्रेटिंग पावर ये लिखी हुई है, और इसके बाद हाफ लाइफ की डेफिनेशन ये है बच्चों। इसके बाद ये मैंने जो आपको बताया कि यूजेस आप लोगों ने याद करने हैं, ये ट्रेसेस मैंने ये सारे के सारे हाईलाइट किए हुए हैं, इसमें से आप कोई से भी 2 या 3 यूजेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने सारे के सारे गैसेस आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, और उम्मीद है अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेगा आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। आप लोगों ने सारे के सारे गैसेस लाजमी अच्छे तरीके से रेडी करके जाने हैं, तो इंशाल्लाह आप बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स हैं वो गेन करेंगे। बाकी जो एमसीक्यूज़ हैं वो आप लोगों ने एक्सरसाइज में से सारे करने हैं, और सारे के सारे जितने भी पास पेपर्स हैं गुजरात बोर्ड के, उनको आप लोगों ने टच कर लेना है।